ओ हरि को रही बुलाई और राधे श्याम कह के मैं ना रही है याद दिलाई। देख रहे उधर अरे हरियाली हरियाली बन गए हरि को रही बुलाई और राधे श्याम कह के मैं ना रही है याद दिलाई। अब तो देखो जब रथ को यशोदा भागी बहराई अरे अब तो देखो जब रथ को मैया भागी बहराई पहुंची रथ के पास नदी के बाहर में कृष्ण कन्हैया। उद्धव जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं भक्तों क्या देखा है कि इंसान तो अलग है, गाय बछड़ा भी रो रहे हैं भगवान की याद में। जो रथ दूर से यशोदा मैया ने आता होगा देखा तो एक बार यशोदा के दिल में ऐसा लगा कि कन्हैया आ रहे हैं, लेकिन जब रथ के करीब पहुंची यशोदा उद्धव को देख करके घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोने लगी। रे श्याम ऐसा मैंने तुझसे क्या कह दिया जो तू हमसे नाराज होके चला गया। यशोदा मैया रास्ता में बैठ करके रो रही है रथ के सामने। तो उद्धव नीचे उतर के आए मैया रोए ने। मेरी बात सुनो मां, कन्हैया ने हमें भेजा है तुम्हारे पास। और एक बात और बताऊं मैं, तुझे एक बात नहीं पता है मैया यशोदा, जिसे तू आज तक अपना बालक समझती रही वो तेरे नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी के बालक। ये तेरी किस्मत है मैया जो तीनों लोगों के नाम तेरे गोद में खेल के बड़े हुए। मां वो तेरे नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी के लड़का है। जो यशोदा ने ये उद्धव के शब्द सुने तो यशोदा और तेज रोने लगी। उद्धव आज बड़ा अच्छी बात तुमने हमें बताई, आज हमारे समझ में आ गया। मेरा हिसाब तो वो हो गया जैसे कोयल और कौवा वाला। कोयल के बच्चे को कौवा पालता है और जब बड़ा हो जाता है तो उड़ जाता है। उद्धव मुझे कहां पता था कि कन्हैया मेरा नहीं देवकी का लड़का है, मेरे तो किस्मत ही बदल गई। ए उद्धव क्या करूं कि कन्हैया चलो गो से मड़ी यशोदा को उद्धव समझा रहे मैया रोए। पूरी रात रुके नंद बाबा के घर पे उद्धव। सुबह जब हुआ है तो गांव से बाहर घूमने के लिए चले वृंदावन। क्या देखा कि गांव से बाहर एक कुआं पे कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। अब पानी तो भर रही है लेकिन दशा क्या है गोपियों की। अगर कोई लड़की एक हाथ में रस्सी पकड़े है दूसरे हाथ में घड़ा है तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस रस्सी को घड़ा में भी फंसा लें। अगर पानी की गागर भरी हुई सर पे रखे है उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हमें घर पे जाना है, हमें दूसरा काम करना है। कोई गागर कुआं के अंदर डाले है तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस गागर को ऊपर खींच लें।
कन्हैया की याद में गोपियां एक दूसरे से बातें करने। ललिता पूछने लगी है राधा क्या श्याम सुंदर आएंगे नहीं? परसों की कह के गए हैं, बरसे हो गई, क्या हम लोगों को भूल ही गए? कन्हैया आएंगे नहीं? तो चंद्रा बोली ललिता को आएंगे तो, लेकिन अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दिया वो अभी नहीं आएंगे, तब आएंगे जब हम उनकी ब्रह वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे, अभी थोड़ी आएंगे श्याम। और बोली तो चंद्रा बोली बेनिरमोई वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। सब आवेंगे जब तड़प तड़प इस जगह सभी मर जावेंगे। एक दूसरे से लड़कियां बातें कर रही। बहुत देर हो गई, उधो को देखते देखते तो रथ आगे बढ़ा दिया।